हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पहले एचएससी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, अब इसमें हम 50 से लेके 100 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। 50th क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, घूर्णी विलंब क्या है? डिस्क को सही सेक्टर में घुमाने के लिए अपेक्षित समय। व्हाट इज रोटेशनल डिले? The time required for the disk to rotate to the correct sector. 51th क्वेश्चन है 72, 108 और 2100 का लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात कीजिए। इसका जो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 37,800। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? ये बनाया गया है राखीगढ़ी संग्रहालय, राखीगढ़ी संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है उसे कहते हैं, वो कहलाता है सैंड बार। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ के में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई? 1955 में। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। 35 है इसका आंसर जब इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि प्लस का अर्थ ये स्लैश, माइनस का अर्थ स्टार और स्लैश का अर्थ प्लस और स्टार का अर्थ माइनस है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किए गए ऑपरेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोड। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? इसको प्लस कर लेंगे। अगर हमारे इन अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से विभाज्य होगा। पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण या ढांचे को डैश कहा जाता है, अर्थ क्रस्ट। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? 3। और ये हरियाणा के जो राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली बात है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है हर एक पेपर में। 108, 288 और 360 का महत्तम समवर्तक एचसीएफ निकालना है, इसका 36 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथियों, भेड़ियों, जानवरों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका 3rd आएगा। जानवर हैं, सभी जानवर हैं और हाथी और जो भेड़िए हैं वो भी जानवरों में आते हैं, इसलिए सी आंसर है। क्रम के आगे आने वाली संख्या कौन सी है? इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 336। इंटरफंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? इंटरफंक्शन कम्युनिकेशन फंक्शंस के बीच जानकारी पास करने के लिए फंक्शन तर्क और वापसी वैल्यू के उपयोग को संदर्भित करता है। Which of the following statements is true about interfunction communication? Interfunction communication refers to the use of function arguments and return values to pass information between functions. ये है इसका क्या होता है इंटरफंक्शन। नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। नाइग्रा फॉल जिसको बोलते हैं वो है उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका है इसका आंसर। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? सिरसा में। शिवालिक पहाड़ियाँ सिरसा में नहीं पाई जाती हैं। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला जो हरियाणा का उत्तर पूर्व है उसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, बस सिरसा उधर साइड नहीं है। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 39.8 आंसर आएगा इसका। सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को डैश कहा जाता है, गॉर्ज कहा जाता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर में उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? बेटी, उसकी ये बेटी लगेगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के डैश सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे, कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी है, इनमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है। वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान इन्हीं मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी से। सबसे ज़्यादा जो हरियाणा की 40% भूमि है वो है जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई। डैश परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है, क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल, ठीक है, उसके नीचे होता है कोर। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
नाफेड की स्थापना डैश में की गई थी? ये की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को। 2 अक्टूबर 1958 को। सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Which of the following is true about the passing an array to a function in C? इसका आंसर है द एंटायर एरे इज पास टू द फंक्शन बाय रेफरेंस। संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए संदर्भ द्वारा पास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ता है, तो मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 384 किलोमीटर प्रति घंटा। 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 540 है जो सबसे डिवाइड हो जाएगी। 2, 4, 8, 16, इसको कितने पद हैं इसमें? तो ये SN का फॉर्मूला लगेगा इसमें और इसका आंसर आएगा 10। हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? साहिबी नदी पर। कौन सी नदी पर बनाया गया है? साहिबी नदी पर। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता की पोती का पति है। वाई का एक्स से क्या संबंध है? उसका वो दामाद है। डैश विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है, वो है फोक मीडिया। जो फोक मीडिया है वो ग्रामीण जनता से रिलेटेड होता है। एक निश्चित कोड में सिक्किम को THL लिखा जाता है, तो ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर है UQBHOHOF। हरियाणा का डैश एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है, पानीपत। यदि एक रेडियो 490 में खरीदा जाता है और 465.50 में बेचा जाता है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5%। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 5%। नेक्स्ट है, लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है? लुक अ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम that services request in one direction until there are no more requests in that direction and then reverses direction and services request in the other direction. इसको बोलते हैं लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। यदि एक कोड में अल्टर्ड को ZOGVIVW लिखा जाता है, तो रिलेटेड को क्या लिखा जाएगा? IVOZGVW। डैश भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक सबसे पहले मिला था साक्षी मलिक को। कुश्ती में सबसे पहले में मेडल मिला था साक्षी मलिक को। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान होगा? इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा 3572021। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आएगा 13। निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए। मछली एक्वेरियम में रहती है तो कुक्कुट कहाँ रहेंगे? फार्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण औद्योगिक बाजार करती है। नेक्स्ट है, इस पेपर में जो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे वो भी अच्छे लेवल के आए थे। जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। फेथ का उल्टा होएगा डाउट, तो एंजॉय का होगा सफ़र। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है फेयरवेल, FAREWELL। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। फुल का एंटोनिम है एम्प्टी, तो प्राइड का है ह्यूमिनिटी। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। हैन, पुलेट, कैंगरू, जॉय। हाउ मैनी टेंसेज आर देयर इन द इंग्लिश ग्रामर? 3 टेंसेज। शौर सैनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ? पश्चिमी राजस्थानी भाषा का। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? 1903 को। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, डी वाला है जो। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मेरा मोटिव है इस चैनल को ओपन करने का कि जो भी हमारे प्रीवियस हरियाणा के क्वेश्चंस पेपर हो चुके हैं उनसे उनका जो है सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए बस, और हम उसका एक रिवीजन के तौर पे उसको रिवाइज कर सकें। थैंक यू।